Dear friends, welcome again my YouTube channel Dear English. We are learning English is a fun. This short clip जो अभी आपने देखी है वे आज के चैप्टर के लिए बहुत रेलिवेंट होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं. The chapter The Ailing Planet is based on an article written by नानी पालखीवाला जो पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को. नानी पालखीवाला एक नोटेड इंडियन इंटेलेक्चुअल, पॉलिसी मेकर एंड ज्यूरिस्ट थे. अब प्रश्न ये उठता है कि जो आर्टिकल 1994 में छपा था उसे हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, पर जो इश्यूज उन्होंने अर्थ की डिक्लाइनिंग हेल्थ के बारे में उस समय उठाए थे वे अब भी रेलिवेंट है, तर्क संगत है. चैप्टर की शुरुआत उस ग्रीन मूवमेंट के साथ होती है जो स्टार्ट हुई थी 1972 में और वो भी न्यूजीलैंड में. तब से लेकर इसने एंटायर ह्यूमैनिटी की इमेजिनेशन को जकड़ कर रखा है. बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री हम ये जान गए हैं कि द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. धरती खुद एक जीता जागता सांस लेता जीव है जिसके हम सब हिस्से हैं. इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स. इसकी भी अपनी भोजन संबंधी ज़रूरतें हैं एंड वाइटल प्रोसेसेस, और वो ऊर्जा संबंधी प्रक्रियाएं हैं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिनका आदर किया जाना चाहिए और देखभाल भी होनी चाहिए. द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ प्लैनेट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. धरती के जीवन लक्षण ये दर्शा रहे हैं कि ये एक ऐसा मरीज है जिसकी हेल्थ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है. एंड इट्स आर एथिकल ऑब्लिगेशन, और ये हमारा नैतिक कर्तव्य है टू बी अ गुड स्टीवर्ड ऑफ द प्लैनेट, कि हम अपने ग्रह के अच्छे सेवक बने. एंड अ रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक जिम्मेवार संभालने वाले. द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, उस धरोहर को जो हमें आने वाली जनरेशन्स के लिए मिली है. फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज जैसे साफ ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ हवा, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स का ध्यान हम तभी रख पाएंगे अगर हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एक्चुअली ये कंसेप्ट कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में दी थी जो कि बहुत पॉपुलर हुई. इट मीन्स द डेवलपमेंट
that meets the need of the present। इससे अभिप्राय उस डेवलपमेंट से है जो कि आज की ज़रूरतों को पूरा करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कंप्रोमाइज़ किए या नुकसान पहुंचाए, द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, उस आने वाली पीढ़ियों की योग्यता को, ताकि वे भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि धरती के सारे रिसोर्सेज को हम ही ओवर यूज़ करके ख़त्म कर दें और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें, और हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जाम्बिया के लुसाका शहर के एक जू में देयर इज़ अ केज, एक पिंजरा है जिसके बाहर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, बट इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर। पर केज के अंदर कोई एनिमल नहीं, पर एक मिरर है वेयर यू कैन सी योर सेल्फ, यहाँ पर आप खुद को ही देखते हो। मतलब मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल दैट डिस्ट्रॉयज द मदर नेचर। वास्तव में अब समय आ गया है उस बुद्धिमत्ता का यूज़ करने का जो कि बदल देगा उस सिस्टम को दैट इज़ बेस्ड ऑन डोमिनेशन, जो आधारित है वर्चस्वता का, मतलब किसी को ख़त्म कर देना, और उस सिस्टम से जो कि बेस्ड है पार्टनरशिप पर, सहनशीलता पर। वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर स्पीशीज, और हमें ये समझना चाहिए दैट वी आर नॉट देयर ऑनर, वी आर जस्ट देयर कंपेनियन। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, वैज्ञानिकों ने गणना की है, अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज, लगभग 1.4 मिलियन जिंदा स्पीशीज विद विच मैन काइंड शेयर्स दिस अर्थ, जिसके साथ हम मानव ये धरती साझा किए हुए हैं। सम बायोलॉजिस्ट बिलीव, कुछ जीव विज्ञानी तो ये भी विश्वास करते हैं कि दैट अबाउट 3 to 100 मिलियंस अदर लिविंग स्पीसीज, कि लगभग 3 से 100 मिलियन अन्य जिंदा प्रजातियां हैं, स्टिल रिमेन अननेम्ड इन डार्कनेस, अभी भी बिना नाम के अंधेरे में डूबी हुई हैं। मतलब इंसान तो उन्हें खोज ही नहीं पाए। आपको ये भी बता दें कि 1 मिलियन 10 लाख का होता है। मानव द्वारा धरती की दुर्दशा के ऊपर ब्रांड कमीशन, जिसके मेंबर एक इंडियन भी थे, मिस्टर एल के झा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, आर वी टू लीव आर सक्सेसर, कि क्या हम अपने उत्तराधिकारियों को छोड़ने जा रहे हैं। और स्कॉर्चिंग प्लैनेट, एक जलता सुलगता ग्रह, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जहाँ पर रेगिस्तान बढ़ रहे हों, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, गंदे व बंजर भूदृश्य हों, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और एक बीमार वातावरण। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया था धरती के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। 4 मुख्य जैविक पद्धतियां जो हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। पर प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, ये सिस्टम चारों के चारों बड़ी तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब घट रहे हैं। एक्चुअली दीज 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स, fisheries, forest, grasslands and croplands are very important for our survival। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इन्हीं पर ही तो डिपेंड है, बिकॉज दे प्रोवाइड ऑल द फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। यही वो सिस्टम है जो पूरी वर्ल्ड इंडस्ट्री को फूड और कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, केवल मिनरल्स और सिंथेटिक्स को छोड़ दिया जाए तो। ये सिस्टम उस अनसस्टेनेबल पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एज अ रिजल्ट फिशरीज आर कोलैप्सिंग, डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस। परिणाम स्वरूप मछली उद्योग कोलैप्स होने के कगार पर है, सब जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड, चारागाह भी बंजर वेस्टलैंड में बदले जा रहे हैं। एंड क्रॉपलैंड आर बिकमिंग बैड टू बर्ड्स, और फसल योग्य भूमि भी बद से बदतर हो गई है। ओवर फिशिंग इज़ वेरी कॉमन, एक प्रोटीन कॉन्शियस और प्रोटीन हंग्री संसार में। द फॉरेस्ट आर कट टू ऑब्टेन वुड फॉर कुकिंग, जंगल काटे जा रहे हैं खाना पकाने की लकड़ी के लिए। किन्हीं एरियाज में तो हालात ऐसे हैं कि खाना पकाने की लकड़ी खाना बनाने के सामान से ज़्यादा महंगी हो गई है। मैनी स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अपने भारत में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जंगलों और जंगल में रहने वाले जीवों की। आर्टिकल 48A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें बाध्य करता है कि स्टेट विल प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कि राज्य वातावरण की रक्षा करेगा, उसे इम्प्रूव करेगा,
एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, जंगल और वन्य जीवन को बचाएगा, पर हम ऐसा कर ही नहीं पाए। इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। भारत प्रतिवर्ष 3.7 मिलियन एकड़ का वन क्षेत्र खो रहा है, और वे क्षेत्र जिन्हें ऑफिशियली वन क्षेत्र का दर्जा दिया गया है और ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, पहले से ही वृक्ष विहीन हो गए हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की, जो हमारे प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा बोझ है और जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। मैनकाइंड टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मानव जाति को 10 लाख साल से भी ज़्यादा लगे होंगे 1 बिलियन जनसंख्या तक पहुंचने में। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है 1800 तक की, बट बाय द ईयर 1900 अनदर बिलियन एडिड, मतलब अगले 100 सालों में पॉपुलेशन दुगनी, एंड द 20th सेंचुरी हैज एडिड अनदर 3.7 बिलियन। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 5.7 बिलियन। अब तो हालात ये हैं कि एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन। हर 4 दिन में 1 मिलियन नए लोग। आंकड़े जो आपको दिए जा रहे हैं ये 1994 के हैं। आज 2021 के मध्य में हालात क्या होंगे आप इमेजिन कर सकते हैं। प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.9 बिलियन एट द मोमेंट। अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए? कहते हैं डेवलपमेंट जनसंख्या नियंत्रण करने का सबसे अच्छा निरोधक है। डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। Fertility falls as income rises, education spreads and health improves. जनसंख्या में वृद्धि गिरती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एजुकेशन स्प्रेड करती है और लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है। बट द डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल अगर जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो। मोर चिल्ड्रन डजंट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा काम करने वाले नहीं, बट मोर पीपल विदाउट वर्क, अपितु ज़्यादा बेकार और बेरोज़गार लोग हैं। बट इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बीइंग ट्रीटेड लाइक कैटल, कि आदमियों के साथ जानवरों सा व्यवहार किया जाए, एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड, और उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी या बंदीकरण कर दिया जाए, बट उनको फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए। अब चॉइस उनको ही करनी है, या तो वे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या फिर परपीचुएशन ऑफ पॉवर्टी, या तो गरीबी को ऐसे ही चलना दिए जाए। चॉइस इज़ रियली योर्स। पर अब कुछ पॉजिटिव साइंस भी दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार वी सी एन अमर्जिंग कंसर्न, हम देख रहे हैं एक बढ़ती हुई चिंता, सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। लोगों की सर्वाइवल नहीं अपितु इसी पूरे ग्रह को बचाने के बारे में। वी बिगिन टू सी द वर्ल्ड एज अ होल, हम संसार को देख पा रहे हैं इसकी संपूर्णता में, एंड नॉट एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और अलग अलग हिस्सों या अलग अलग देशों के रूप में नहीं। इन दिस इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियों के इस युग में, टुवर्ड्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट मिस्टर बुलार्ड ने खुद को डिक्लेयर किया एज द चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अदर कंपनीज कैन आल्सो लर्न फ्रॉम हिम। बाकी इंडस्ट्रियल कंपनीज को भी उनसे सीखने की ज़रूरत है। इस धरती को और इसके पर्यावरण को बचाने के लिए 1980 के दशक में इंग्लैंड के उस समय की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कुछ कहा था जो आज भी तर्कसंगत है। वी डू नॉट हैव फ्री होल्ड ऑन द अर्थ। हमारा इस धरती पर कतई भी पूरा अधिकार नहीं है। ओनली अ फुल रिपेयरिंग लीज। हमने इसे कुछ समय के लिए लीज पर लिया है, वो भी रिपेयर के साथ वापस करने के लिए। और अंत में हम लेस्टर आर ब्राउन के इस कोट के साथ इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर। हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं ली है। वी हैव वॉरोड इट। हमने इसे उधार लिया है फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से।